ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हाँ, तो इस क्वेश्चन का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में ज़्यादा एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है, आप देखोगे, क्योंकि ज़्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं दिए हैं और एक तो नन ऑफ द अबव ही है, तो इसमें ज़्यादा एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू प्लैनेट्स अर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय ओशन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रेन फॉरेस्ट जो आपके हैं वो ओशन से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका होता है, फोटोसिंथेसिस। ये बायो की एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी जो होती है, आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी वर्सेस आपके जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है, उसमें फ़र्क होता है। जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होता है, ओशन कम हाईली प्रोडक्टिव होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं बायो में जो दिए हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ओशन का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है कंपेयर टू रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ओशन से कि नहीं, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। ठीक, पर एरिया तो रेन फॉरेस्ट ज़्यादा करता है, बट टोटल एरिया ऑफ ओशन इतना ज़्यादा है कि इसको हम पक्का नहीं बोल सकते। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला बोलता है कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह सब पता होगी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। तो अब इस नहीं, प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर ये 50% कर रहा है अकेला अकेला, तो रेन फॉरेस्ट 50% से कम ही करेगा डेफिनेटली, राइट? क्योंकि और भी चीज़ें होंगी इन दोनों के अलावा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, जो मतलब फॉरेस्ट होंगी जो कि रेन फॉरेस्ट नहीं है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, ग्रासेस भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इस ये सेकंड ऑप्शन बेसिकली बोल रहा है कि अगर 50% से मरीन चीज़ें कर रही हैं, तो ओशन का जो रेट है वो रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा है। ठीक। और थर्ड वाला अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक एयर। अब आप देखो कि एयर में सबको पता है 21% ऑक्सीजन होती है, ये फिफ्थ सिक्स क्लास से सबको पढ़ा जाता है। और एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब होती है। वैसे जो वाटर है वो एक प्योर कंपाउंड है, राइट? वाटर इज H2O। तो वाटर में कोई भी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है। जो एयर होती है वो डिजॉल्व होती है, और डिजॉल्व एयर कितनी हो जाएगी? कभी भी 20% एयर टू डिजॉल्व नेचुरली नहीं होगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सीधे सीधे गलत हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल, बेसिक सिक्स क्लास नॉलेज जिससे आप ये कर सकते हो। तो इससे आप ये स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें थ्री है। अब बचता है ए, बी और डी। अब हमने जो चीज़ यहाँ पे डिड्यूस की थी कि एक बोलता है रेन फॉरेस्ट में ओशन ज़्यादा है, एक बोलता है ओशन में रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में सही नहीं हो सकते, क्योंकि ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट चीज़ें बोल रहे हैं। तो अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं तो इससे ए पार्ट जो है वो गलत हो जाता है। अब बचता है बी और डी। अब दूसरी चीज़ देखिए कि डी भी लॉजिकली सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डी इसलिए नहीं सही हो सकता क्योंकि मान लीजिए अगर पहला गलत है, मान लीजिए रेन फॉरेस्ट ओशन से कम करता है, तो डेफिनेटली ओशन रेन फॉरेस्ट ज़्यादा करेगा। तो अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होगा, राइट? तो दोनों साथ में गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो इन दैट केस द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज डी। तो ये भी एक टेक्निक है जो यूपीएससी यूज़ करता है, ऑल्दो ये काफ़ी कम यूज़ होती है, कि वो दो स्टेटमेंट्स ऐसे बना देते हैं जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक, और वो ये जानबूझ के करते हैं, दे डू इट ऑन पर्पस। तो ठीक है, आई मीन इस क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है कि आप लॉजिक से करवाओ। पेपर के टाइम आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए तो समवेयर अराउंड 50% चांस बोल सकते हैं कि आप ये कर लो, या 60% भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना पेपर के टाइम सोच पाओ, राइट? टाइम वगैरह कम होता है। और ये तो लॉजिक से किया है, बट इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात हुई है। कई सारे पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं जो कि कार्बन सिंक की तरह ओशन का जो रोल है उसको करते हैं। जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं उनको एज अ कार्बन सिंक की तरह उनकी बात करते हैं। तो अगर आपने वो पीवाईक्यूज एनालाइज किए होंगे तो मे बी आप ये देख सकते थे, एनालिसिस के टाइम दिख सकता था आपको कि ओशन वर्सेस रेन फॉरेस्ट में कौन ज़्यादा करता है, कम करता है।
ज़रूरी नहीं है पर हो सकता था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको 50% चांस दिया है कि 100% मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं कि आप कर पाओ, बट स्टिल आप डिसेंट इनफ जजमेंट बना के कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको एटलीस्ट इतना तो पता ही है कि ये गलत है और ये गलत है। ठीक, तो आप मतलब फिर जब दो ऑप्शंस बचते हैं तो आप कर भी सकते हो, 50-50 चांस होता है क्योंकि तब आपको पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे ऑन एन एवरेज। तो आप तब दो ऑप्शन ही बचते हैं तो आप गेस भी कर सकते हो फिर। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।